औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चों, वाकई अच्छे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज थोड़ा सा मजहबी टॉपिक से हट के तालीमी बात करते हैं कि एजुकेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं 4 C's कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। 4 C's के 4 क्वालिटीज़ जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन में होनी चाहिए। ये जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो मशरक़ के हों चाहे मगरब के, ये वो एक नतीजे पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि 4 C's जिस बच्चे में नहीं है, जिस स्टूडेंट में नहीं है, तो उसको हम पढ़ा लिखा नहीं समझते। तो वो 4 C's क्या है? फर्स्ट C's फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। वो कहते हैं कि जिस स्टूडेंट में, जिस बच्चे में, जिस पढ़े लिखे आदमी में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, तनकीदी एनालिसिस नहीं वो कर सकता, तनकीदी जायज़ा नहीं ले सकता, किसी बात को जांच परख कर सही गलत होने का वो फैसला नहीं कर सकता, तो वो काहे का पढ़ा लिखा है। तो एक जो करैक्टरिस्टिक है, एक क्वालिटी जो है एक पढ़े लिखे आदमी में, तो वो होनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। किसी ने आके आपको कोई बात कह दी तो आपने अनपढ़ लोगों की तरह उसको कबूल कर लिया, तो आप कहाँ के पढ़े लिखे। जो थ्योरी आपके सामने आए, जो लॉ आपके सामने आए, जो बात आपके सामने आए, जो फलसफा आपके सामने रखा जाए, आप उसको जांच परख कर उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप बच्चों अनपढ़ हैं। ये फर्स्ट C है, 4 C's कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में। फर्स्ट C क्या है कि पढ़े लिखे आदमी में क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तो दूसरा C जो है वो है कोलैबोरेशन, एडजस्ट करना अपने आप को। जहां आप रह रहे हैं वहां जाहिर है आप अकेले नहीं होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, आपके कोलीग्स होंगे, आपके साथी होंगे। फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली के मेंबर्स आपके साथ होंगे, तो उनके साथ आपको अगर कोलैबोरेशन करना नहीं आती, तो चाहे आपके पास PhD की डिग्री है, MPhil है, मास्टर डिग्री है, तो आप कोई पढ़े लिखे नहीं है। कोलैबोरेशन सीखनी है, तालीमी अदारों में आके पढ़ना है, नॉलेज हासिल करना है, तो आपको कोलैबोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। आप में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। कोलैबोरेशन क्या है कि दूसरों के साथ मिलके काम करना है। जाहिर है दूसरों के साथ जब हम रहेंगे तो सब लोगों की सोच एक जैसी तो नहीं होती, गुजारा करना पड़ेगा। किसी की अच्छी बात को अच्छी बात है तो ठीक है, किसी में थोड़ी कोई खामी है तो उसको भी कबूल करना पड़ेगा। यही एक जो एजुकेशन की जो वसी जो तारीफ की जाती है, तो वो कहते हैं कि एजुकेशन है ही नाम एडजस्ट करने का है, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने का है। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें एडजस्टमेंट में और कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन में आ जाता है कि आपने दूसरों के साथ तावन करके अपनी रास्ते, अपनी राहें अलग अलग नहीं करनी, उन्हीं के साथ रह के उन्हीं के मुताबिक जैसा भी माहौल है उसको अपने आप उसके अंदर ढाल के आपने काम करना है, दूसरों के साथ रहना सीखना है। समाजी जिंदगी यही है ना कि आपको कोलैबोरेशन आनी चाहिए। तो ये दूसरा C है कि आपको कोलैबोरेशन आनी चाहिए, दूसरों के साथ तावन करना, तावन देना, अच्छे तरीके से सलूक करना, मिलना, ये सारा कुछ कोलैबोरेशन में आ जाता है। तो एक इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, एडजस्टमेंट आपको आनी चाहिए। तो तीसरा बच्चों जो C है, जो माहिरीन कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आपके अंदर जो कुछ है, आपके आइडियाज़, आपके ख्याल, आपके पास जो मालूमात है, आपके पास जो ज़र्फ़ है, जो आपके अंदर छुपा हुआ एक फ़न है, उसको अगर आप दूसरों के सामने बयान ही नहीं कर सकते, तो फिर आप पढ़े लिखे भी नहीं।
बेशक आपके पास डिग्रियों के ढेर लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। यहाँ आगे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने सीखना है, कम्युनिकेट करना सीखना है, अपनी बात को अच्छे अल्फाज में, अच्छे अंदाज में, अच्छी रवानी के साथ, अच्छी तरतीब के साथ अपने आइडियाज़ को एक मजमुआ बना के लोगों के सामने इस तरह और असर तरीके से फेंकना है कि अगला जो है वो आपकी बात को कबूल करे। ये कम्युनिकेशन है। वैसे तो ताने देना, मेरे मारना आपको बड़े आते हैं, आप किसी की बारी नहीं आने देगी। लड़ाई में इतनी कम्युनिकेशन आप करती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो उसी तरह की कम्युनिकेशन आप किसी टॉपिक पे करें ना, इल्म की बात पे करें। अपना नुक्ता नज़र दूसरों को समझाने की कोशिश करें। आप ऐसी गुफ्तगू करें कि अगला बंदा कायल हो जाए। बेशक आप जो कुछ कह रहे हैं उसके अंदर बहुत सी नकाइस भी हो, डिफेक्ट्स भी हो, फिर भी अगला बंदा आपकी बात को कबूल करे कि आपके अंदर एक फ़न होना चाहिए। ये जितने लोग थिएटर पे हैं, जितने लोग शोबिज़ में हैं, उनमें और क्या है, स्वाय के टाइमिंग के साथ कम्युनिकेशन करना, ये एक पढ़े लिखे आदमी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये बच्चों कौन सा सी हो गया? थर्ड सी हो गया। फोर्थ सी जो है वो है आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तख्लीकियत की सलाहियत आपके अंदर। आप सोचें, तख्लीक करें, क्रिएट करें, किसी भी तरीके से पेंट करके आप तख्लीक कर सकते हैं, गुनगुना के आप तख्लीक कर सकते हैं, लिख के आप तख्लीक कर सकते हैं, फन के जरिए बोल के स्टेज के ऊपर आके नात पढ़ के, तकरीर करके, ड्रामा करके, लताइफ सुना के, कुछ भी करके आप कोई चीज़ तक जो है वो तख्लीक कर सकते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये 4 C's कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है। ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो मशरक़ तो वैसे ही उनके नज़रियात को, उनकी जो थ्योरीज आती हैं उनको कबूल कर लेता है। तो 4 C's की बात की गई। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा है, एक तालिब इल्म जो है, उसके अंदर ये 4 चीज़ें, 4 जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो होनी चाहिए। पहली मैं फिर आपको दोहरा दूँ कि फर्स्ट सी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग आप में आनी है। किसी ने ये आगे कह दिया कि मक्खी की 5 टांगें हैं, तो आप सारी उम्र 5 टांगें पढ़ते रहे, आपने कोई रिसर्च ही नहीं उस पर किया कि हो सकता है जो उसने मक्खी देखी उसकी एक टांग टूटी हो, मक्खी की तो 6 टांगें होती है। इसी तरह कि जो बात आपके सामने आती है, अनपढ़ लोगों की तरह उसको फटाफट कबूल नहीं कर लेना, सोचे तो सही उसके ऊपर, उसका तनकीदी जायजा तो ले। ये फर्स्ट हो गया। मैं दोबारा तो दूसरा कोलैबोरेशन आपको आनी चाहिए, तीसरा कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, चौथा आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये सब ने कह दिया कि ये 4 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक को भूल गए सारे। 5 C's होनी चाहिए, 5 C। वो 5 और वो 5वें नंबर वाली सी कौन सी है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं लिखा हुआ किताबों में, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पिछली 4 C's गलत, वो किसी काम की नहीं आएंगी। आप 5 C's आपने सीखनी है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, जिसको मैंने आखिर में बयान किया है, कॉन्फिडेंस, ये पहले नंबर पे रखें। कॉन्फिडेंस पढ़े लिखे आदमी में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी टांगें कांप रही हैं, वो कोई बात कर रहा है, प्रेजेंटेशन के लिए आ रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, अपनी बात को सही नहीं कर रहा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो फिर बच्चों खामी रह गई शख्सियत में, खामी रह गई तालीम में। और एक और चीज़ जो एक टेक्निकल पॉइंट पे आपको बता दूं कि ये जो एजुकेशन आप करते रहती है ना, एजुकेशन को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो नॉलेज के मानी में। एजुकेशन का मतलब नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता। जिस तरीके से हम इल्म हासिल करते हैं, द वे इन विच वी गेट नॉलेज इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन बताते खुद नॉलेज नहीं है, नॉलेज हासिल करने का तरीका है, वो रास्ता है जिसके ऊपर चल के हम नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये बच्चों कोशिश करनी है आपने कि ये 5 क्वालिटीज़ जो है वो आपके अंदर ज़रूर आए। कोशिश करें इनके लिए। अगर अल्लाह ने आपको वदीयत नहीं की हुई, अल्लाह ने आपको सारी इन क्वालिटीज़ से नहीं नवाजा, तो आप उसको निखारें। कोशिश करके भी पैदा की जा सकती है ये क्वालिटीज़ जो है।
अल्लाह ने वदियत कर दी, गॉड गिफ्टेड है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप में वो कम है तो आप कोशिश करके उसको हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, हमारी सोचों में, हमारी तसव्वुरात में पाकीज़गी और इज़ाफ़ा करे।